गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज मेरे साथ दो बच्चे हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है। दोनों ही बच्चे सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। सबसे पहले मैं आपको सूरज पटेल से मिलाना चाहूँगा। सूरज, अपना परिचय दीजिए और कहाँ पढ़ रहे हैं आप? बच्चों, आप इस फोटो में हमारे प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी को देख रहे हैं। साथ में सूरज हैं, साथ में हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह जी हैं और साथ में मैं भी हूँ इसमें। तो यहाँ सूरज को काफ़ी सम्मानित किया गया था। बच्चों, आपको साथ में मैं बताता चला हूँ कि मैं कोई भी कोर्स बेचता नहीं हूँ। ये बच्चों के लिए पूरा फ्री है। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और सरकारी बच्चों के लिए ये सब वीडियोस बनाता हूँ। जहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनको कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ये आप जब भी बच्चों जाएंगे आपको देखिए प्लेलिस्ट आएगी। तो इसमें देखिए मैंने फंडामेंटल वीडियोज़ बनाए हैं जिनकी नींव अभी मजबूत नहीं है, वो इससे देख लेंगे। साथ में मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी हल करके बताया हुआ। यहाँ आपको पूर्ण संख्याओं के नियम के प्रश्न दिख रहे होंगे। तो ये कहीं भी बच्चों यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये देखिए आपके गुणज और गुणनखंड के हैं। इसका भी देखिए फाउंडेशनल वीडियो है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में भिन्न के देखिए 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं। ये बच्चों बार बार बताना चाहूँगा, कहीं पे भी यूट्यूब पर ये उपलब्ध नहीं है और सभी लोग कोर्स बेच रहे हैं। मेरा कोई भी कोर्स बिकाऊ नहीं है बच्चों। और ये देखिए साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे जो कि इस बार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए थे। साथ ही बच्चों देखिए विद्या ज्ञान का भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डाले हुए हैं। तो इससे भी आप अपने लाभ लीजिए। अपने छोटे भाई बहन या पड़ोस में जिनको भी आप उनको ज़रूर बताइए इसके बारे में। और साथ ही बच्चों में राष्ट्रीय आईएएम योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है कक्षा 8 की, उसकी भी बच्चों में तैयारी कराता हूं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर जो प्रियंका है उनका सम्मान हो रहा है। रोहनिया विधानसभा के जो विधायक हैं सुनील पटेल जी, वो बच्ची को सम्मानित कर रहे हैं। साथ में हमारे देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह जी भी हैं और साथ में यहाँ मैं भी खड़ा हूँ। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी सम्मान का विषय था। मेरा नाम सूरज पटेल है। मैं कक्षा 7वीं के जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी में पढ़ता हूँ। और देखिए दूसरी बच्ची है जो कि इस साल नवोदय का एग्ज़ाम दी है और साथ में विद्या ज्ञान का भी दी है। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा ये निकाल दी है। नवोदय का रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन ये विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के एडमिशन हेतु जारी है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका है। मैं विद्या ज्ञान स्कूल में चयनित हो गई हूँ। अब आप कब जा रही हैं? कल ही ये जा रही हैं, बता दीजिए। कल जा रहे हैं। कल ये एडमिशन के लिए जा रही है। मैंने प्रियंका का इंटरव्यू अभी नहीं लिया था, इसलिए आज मैं सोचा कि दोनों बच्चों को साथ में रखूं कि जैसे ये दोनों सरकारी बच्चे हैं और काफ़ी गरीब परिवार से हैं, अगर ये बच्चे निकाल सकते हैं तो हमारे सरकारी विद्यालय का कोई भी बच्चा निकाल सकता है। मैं सभी जो सरकारी अपने अध्यापक हैं, शिक्षिकाएँ बहनें हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे ये बच्चे निकाले हैं आप भी अपने बच्चों को अपने विद्यालय पे प्रयास कीजिए। मेरे चैनल पे देखिए दोनों सभी कोर्स उपलब्ध हैं, चाहे वो विद्या ज्ञान के क्वेश्चन पेपर हों, उसके हल हों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हों, जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को पूरा हल करके बता दिया है। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बच्चों आपको भी बताना चाहूँगा, कहीं पर भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको 25 वर्षों के प्रश्न आप नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों मुझे ये कोर्स बेचना नहीं है। मैं आप ही के लिए ये सब वीडियोज़ बना रहा हूँ और आपके कमेंट्स बराबर अच्छे अच्छे आते रहते हैं। और जो बच्चे कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने राष्ट्रीय आईएएम योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसके भी हल प्रश्नों को डाला हुआ है, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। जिन बच्चों का मान लीजिए नहीं हो पा रहा है नवोदय या विद्या ज्ञान में, वो कक्षा 8 के लिए तैयारी कीजिए। इसमें बच्चों 1000 रुपये महीना मिलेगा आपको 4 साल तक। पापा मम्मी को आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासकर ये मैं लड़कियों को ले कहूँगा जिनके लिए सोचा जाता है आगे पढ़ के क्या करना है, इनको सिलाई कढ़ाई सिखा दें, पैसे का खर्च कौन देगा। तो अगर आपको 1000 रुपये मिलेंगे तो आपको बुक कॉपी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरज के पिताजी एक पावरलूम मशीन से अपना जीवन यापन करते हैं। प्रियंका के पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये बच्चे कैसे तैयारी किए होंगे। आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने तैयारी कैसे की और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो किस हिसाब से तैयारी करें कि वो भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। बताइए सूरज, कैसे तैयारी करें? तैयारी तो करने के लिए एक अच्छा टीचर भी रहना चाहिए और हमें अच्छे से मेहनत करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेहनत कीजिए। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका वो हो सकता है। अच्छा ये बताइए, नवोदय के लिए देखिए कितनी कठिन परीक्षा थी। मुझे याद है कि आपके बस मात्र 3 सवाल गलत हुए थे 80 में से, और बाकी जिनके 5 गलत हुए थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आपका एटमॉस्फेयर वहाँ कैसा माहौल है नवोदय में, इसके बारे में बताइए। वहाँ का माहौल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है और वहाँ के अनुसार हमारे घर का माहौल उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ से आने के बाद हमारे घर पर हमें अच्छा भी नहीं लगता है उतना जितना वहाँ पर अच्छा लगता है। तो पढ़ाई का माहौल मतलब घर पे नहीं मिल पाता क्योंकि घर पे काम है या और चीज़ें, और आप पढ़ना चाह रहे होंगे क्योंकि पढ़ने की आदत पड़ गई है आपको इस समय। वहाँ पर पढ़ने की आदत पड़ गई है। वहाँ पर हमेशा हम लोग पढ़ते ही रहते थे,
टाइम टू टाइम अपना काम करते थे, और यहाँ पर तो कभी भी कुछ भी करना पड़ जाता था। अभी जो 80 बच्चे हैं उनमें मतलब आपकी कितनी रैंक आ रही है, आप किस पोजीशन पे हैं इस समय? इस समय मैं टॉप 10 में आ जा रहा हूँ, पहले तो काफ़ी लो था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आगे आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और सभी की हेल्प करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रियंका, आप बताइए अपने बारे में। आपने देखिए दोनों ही परीक्षाएं दी, जो बच्चे आपने नवोदय भी दिया, विद्या ज्ञान भी दिया। विद्या ज्ञान को तो रिज़ल्ट आ गया है, नवोदय का रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। ठीक है, तो आपको नवोदय में आपके कितने गलत हुए प्रश्न आपके हिसाब? 3 या 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और विद्या ज्ञान का नवोदय का जो पेपर का डिफरेंस है, आपको क्या लगता है, क्या है उसमें इम्पोर्टेंट, क्या थी चीज़ें? विद्या ज्ञान में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और नवोदय में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बच्चों, जैसे आपको पता ही है, नवोदय में जो है केवल चित्र आधारित क्वेश्चंस होते हैं। विद्या ज्ञान में चित्र आधारित के साथ साथ उसमें मैथमेटिकल पार्ट भी जुड़ा रहता है, मैथ्स के साथ रहता है, इसलिए इसकी जो रीजनिंग है एकदम अलग है। और क्वेश्चन का पैटर्न आप कहीं पे भी पाएंगे नहीं, एकदम डिफरेंट होता है। और विद्या ज्ञान में हमेशा पैटर्न बदलता रहता है। इसके पिछले सालों में इन्होंने जीके के भी क्वेश्चंस लिए थे और अंग्रेजी के भी प्रश्न पूछे थे। इस बार इन्होंने केवल मेंटल एबिलिटी और हिंदी के अनुच्छेद कविता के जरिए इन्होंने प्रश्न पूछे थे। ये बताइए, जब आपका प्री निकल गया तो प्री का कैसा रहा, आपके कितने नंबर आए, याद है आपको? यस सर, मेरे 39 नंबर आए थे, क्योंकि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करती रह गई और मेरे सभी क्वेश्चन छूट गए। तो सर ने हमें समझाया कि समय को ध्यान रखते हुए तुम्हें करना है। मैंने दूसरे पेपर में ऐसा ही किया और मेरा दूसरा पेपर काफ़ी अच्छा गया और मैं इसमें निकल पाई। देखिए बच्चों, ये सच्चाई है। मैं अगर देखूंगा, अगर इसका रिज़ल्ट मिलता है, इससे काफ़ी बच्चे और भी थे, इसी संकुल से थे। कई वीडियोस मैंने डाले हुए हैं उन बच्चों के भी। तो उन बच्चों में कुछ बच्चे टॉपर थे जो कि 65-67 लेके आए थे, सोचिए। और प्रियंका का केवल 39 था। तो ये मत सोचिए कि जो बच्चा पहले अटैम्प्ट में भाई कम लाया वो तेज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सभी बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बच्चा, फिर प्रियंका ने काफ़ी मेहनत की, 1 महीना जो गैप मिला इसको मुख्य परीक्षा के लिए, इसने पूरा कवर किया। इसकी गलती क्या थी कि इसने केवल रीजनिंग, क्योंकि इसको मैथ बहुत ही प्रिय है, तो रीजनिंग करते रह गई। और हिंदी की जब बारी आई तब तक टाइम ओवर हो गया और हिंदी के प्रश्न कर नहीं पाए, इस वजह से इसके नंबर डाउन हो गए। तो इसने किस पे काम किया? उसी पे, टाइम मैनेजमेंट पे काम किया, कि समय प्रबंधन पे, कि कैसे किन प्रश्नों पे क्या क्या कितना समय देना है। इसने अपनी स्पीड और बढ़ाई, इस वजह से इसका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हो पाया। बच्चों, ये देखिए, किसी से भी कोई भी कमी हो सकती है। अभी आप देखिए, एक डीएम हैं आपके गुजरात के, उन्होंने अपने 10वीं की मार्कशीट डाली थी। अभी मैं देखता हूँ, उनका भी वीडियो बनाऊँगा। उनकी 10वीं के मार्कशीट पर अगर आप देख लेंगे तो 100 में से 45 नंबर, 40 नंबर, ऐसे ऐसे नंबर थे, लेकिन इसके बावजूद वो डीएम बन गई। ये आप लोग के लिए भी सीख है। ये मत सोचिए, देखिए प्रियंका तो यहाँ एक जीती जाती मिसाल है कि कम नंबर होते हुए भी इसका मुख्य परीक्षा में हो गया। और जो जिले का टॉपर था, जो बहुत नंबर लाया था, 65 नंबर लाया था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बच्चों, आप इसको एकदम ध्यान नहीं देंगे। प्री की परीक्षा अलग होती है, मुख्य परीक्षा का पैटर्न एकदम अलग होता है। ठीक है, तो जब डीएम सर ने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, बहुत ही वायरल हुआ कि भाई इतने कम नंबर लाते हुए भी वो आईएएस बन गए, डीएम बन गए। तो कोई भी बच्चा, चाहे उसके 10वें में भले फेल हो गया हो, दोबारा परीक्षा उसने दी हो, तो दोबारा परीक्षा दे के अगर आप फिर से मेहनत करते हैं तो आप फिर से आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, आपको कैसा लगा, मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन रहा? अब तो आप जा रही हैं विद्या ज्ञान और आपका काफ़ी सम्मान भी हुआ। कौन कौन आपके घर आए सम्मान करने के लिए, बताइए, कुछ जानकारी है इसके बारे में? यस सर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे घर सहायक थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी आए थे। ये यहाँ के रोहनिया विधानसभा के विधायक श्री सुनील पटेल जी थे। ठीक है, और यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह जी और यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं शशिकांत श्रीवास्तव जी ने बच्ची का सम्मान किया था। ठीक है, और ये भी बताते चलो, देखिए यहाँ सूरज भी है, सूरज से भी पूछना चाहिए, इनका भी सम्मान हुआ था। इनका सम्मान कुछ ज़्यादा ही हुआ था। आपका सम्मान किसने किया था, बताइए? मेरा सबसे पहले सम्मानित मुझे शिक्षा मंत्री ने किया था। देखिए, जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने, उन्होंने इस सूरज को सम्मानित किया था। सबसे ज़्यादा सम्मान देखिए मुझे लगता है कि सूरज को मिला था, क्योंकि ये प्रसदीय बच्चा था जो कि अपने मेहनत पे काफ़ी गरीब परिवार का बच्चा था। और आपसे बच्चों बताऊंगा कि जो प्रसदीय बच्चे हैं यहाँ गजोखर में जो एडमिशन लिए हैं, 80 बच्चों में से मात्र 3 या 4 बच्चे मुश्किल से मिलेंगे जो कि सरकारी स्कूल से गए हैं, बाकी सभी बच्चे प्राइवेट गए हैं।
तो ये देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी सरकारी बच्चे देख रहे हैं या सरकारी टीचर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार से वेतन हमें बेशक मिल रहा है इन सरकारी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ अगर हमें अलग करना है, इनके स्तर को ऊंचा उठाना है, तो ये भी जाके फिर मेहनत करेंगे, फिर अपने गांव का यही बच्चे आगे जाके विकास करेंगे, फ्री में सेवा देंगे। देखिए इन बच्चों को मैं कुछ भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। प्रियंका के आज पिताजी देखिए मोबाइल पकड़े हुए हैं, ठीक है। आज ये मतलब किसी भी बच्चे से कुछ भी पूछिए, कुछ भी बच्चे मैंने लिया है कुछ आप लोग से कुछ पैसे या कुछ बताइए। नहीं सर, एक भी पैसे नहीं लिए सर। आप बताइए सूरज, आप तो साथ में आप चले गए, 2 साल हो गए आपको। नो सर, कभी भी हमसे पैसे भी नहीं लिए हैं और हमें बुक्स भी दिए हैं कभी कभी पढ़ने के लिए। बच्चों ये देखिए, अब बस ये था, मैं इनको बराबर, इनके मम्मी पापा को ज़रूर मैंने परेशान किया है। किस तरह से परेशान किया बताइए, आप बताइए कैसे आपके पापा मम्मी को परेशान करता था? मम्मी पापा को फ़ोन करते थे कि बच्चों को पढ़ाइए सही से, उनका देखभाल कीजिए, पढ़ने के लिए उन्हें टाइम दीजिए, ज़्यादा काम के लिए मत भेजिए। एकदम यही बात है। देखिए अगर समय, देखिए मुझे भी पता है कि जो अपने गांव के बच्चे हैं उनके पास समय बहुत कम रहता है। कारण क्या है, घर गए तो घर पे कुछ खेत का काम है तो खेत का काम कर लो, गाय भैंस है तो गाय का कर लो, ठीक है। उनके रहता है अरे पढ़ना लिखना क्यों है, ये काम करो वो काम करो, खासकर लड़कियां। अच्छे प्रियंका से तो कभी मैंने नहीं पूछा मम्मी क्या क्या काम घर पे कराती थी। नहीं सर, मेरी मम्मी ज़्यादा काम नहीं कराती हैं, वो मुझे पढ़ने के लिए टाइम देती हैं। चलिए देखिए यही बात है कि लड़कियां भी अब निकलने लगी हैं, क्योंकि मम्मी पापा को पता चल रहा है लड़का या लड़की हो सबको हमें पढ़ाना है, सबको पैरों पे खड़ा करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये मैसेज मैं सभी को देना चाहूँगा, ठीक है। और इसी के साथ आप दोनों को मैं आगे के लिए गुड विशेस देता हूँ कि आप लोग आगे अच्छे से पढ़िए और अपने स्कूल का, अपने गाँव का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए और समाज में योगदान कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।